तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ विज्ञजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय विराटनगर के वासियों, हम लोग कल से ही यह सत्संग श्रवण कर रहे हैं और कल इनका समापन दिवस है। हम लोग सत्संग योग में अभी वेद वाणी को पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे, जिसमें बताया गया उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए क्या करना होगा। जो हम सब के सृजन करता है, पिता हैं, माता हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सारी सृष्टि को जन्म देने वाली प्रकृति ही माँ है और मैं ही सभी के बीज रूप में स्थापना करने वाला पिता हूँ। तो भगवान पिता के स्वरूप है, उसने सबको जन्म दिया है और जन्म लेकर के हम संसार में आए हैं और जिनसे जन्म लिए हैं उन्हीं से विमुख हो गए। जिन परमात्मा के हम अंश हैं उन स्वरूप को हम भूले पड़े, इसलिए संसार में नाना भांति के दुख को प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो परमात्मा के अंश हैं और अविनाशी हैं, जो कभी मरने वाला नहीं है, लेकिन वही जीव अपने को मरने वाला समझते हैं और संसार में दुखी होते हैं। संसार में दुख भोगने का कारण होता है। तो भगवान ही सबको उत्पन्न किया है। प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान मक्खन चोरी की लीला करते थे। तो जितने उनके मित्र थे, सखा थे, सबको मक्खन चोरी करके खिलाते थे। और एक दिन भगवान कृष्ण अपने सभी सखाओं से कहते हैं कि सब दिन हमने तुमको चोरी करके खिलाया अच्छे ताजे मक्खन से, कल सब अपने अपने घर से मेरे लिए भोजन बना करके लाए। देखिए, भगवान अगर देता है तो मांगता भी है, मांगने पर नहीं देता है। भगवान छीनना भी जानता है, भगवान चोरी भी करना जानता है। तो भगवान की दी हुई संपत्ति हो, शरीर हो, जो कुछ भी हो, भगवान को अर्पण करना चाहिए किसी न किसी भाव।
थोड़ा न थोड़ा भाव। एक पुरी में एक सिद्ध संत हुए रामदास नाम करके। तो वो रोज समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाते थे, नित्य प्रतिदिन। तो भगवान कृष्ण प्रकट होकर के उनके संग संग घूमते थे। वो सिर्फ रामदास भगवान को देखते थे, बाकी किसी को दिखाई नहीं देता था। तो रोज का टहलना होता था, क्योंकि सिद्ध संत थे तो भगवान उनके पीछे पीछे ही टहलते थे। हर वक्त टहलते हुए देखते थे वो। एक दिन भगवान कहते हैं कि देखो रामदास, जब मैं वृंदावन में थे तो वहाँ पर बहुत सारे मेरे मित्र थे, और वह मित्र चोरी करने में मेरा सहायता करता था। चोरी करने में वो सहयोग देते थे मेरा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चलो तुम चोरी करने के लिए मेरे साथ। चोरी करने के लिए चलो। तो महात्मा कहते महाराज, मैं कभी चोरी किया नहीं हूँ, कभी झूठ बोला नहीं हूँ, और आप कहते हैं चोरी करने। हमको चोरी करने नहीं आता। तो भगवान कहते हैं चलो मैं सब तुमको सिखा दूंगा। कहा क्या चोरी करना है? तो कहा राजा का बहुत बड़ा बगीचा है कटहल का, कटहल की चोरी करने जाना। तो भगवान साथ में हो लिए। शाम का समय था। तो दोनों जब उस बगीचा में प्रवेश किया तो वहाँ बहुत सारे पहरेदार भी थे। तो भगवान कहते हैं देखो वृक्ष पर तो मैं ही चढ़ूंगा, तुम नीचे ही रहना। तो कहते हैं रामदास जोर से चिल्ला करके, इस पेड़ पे चढ़ूं कि इस पर चढ़ूं? तो रामदास कहते हैं चोरी करने आए हो, धीरे धीरे बोलो, इतने जोर से बोलोगे लोग सुनेगा तो आएगा पकड़ने के लिए। कहा अच्छा इस पे चढ़ो, इस पर बड़ा बड़ा कटहल है। तो भगवान तुरंत चढ़ गए पेड़ पर, और वहीं से जोर से आवाज देता है रामदास ये कटहल काटूं कि ये काटूं? तब तक सबने सुन लिया, पहरेदार ने। तो पहरेदार दौड़े, मैं अभी बताता हूँ कौन सा कटहल काटना है। दौड़ के आए तो महात्मा बेचारा पकड़ा गए। भगवान तो वहीं से अंतर्धान हो गए वृक्ष पर। अब जब अंतर्धान हो गए तो रात भर महात्मा को पिटाई किया। चोरी करते हुए पकड़ाए हैं तो रात भर उसको बहुत सजा दी। सुबह उसको हथकड़ी लगा के ले जा रहे थे राजभवन की ओर। तो उधर से राजा रथ पर आ रहे थे। उसने देखा रे मेरे गुरुजी को हथकड़ी लगा के कौन ले जा रहा है। रथ पर से कूद करके चरणों में गिरे के गुरुदेव आपसे ऐसा कौन सा कर्म हो गया काम में चोरी किया? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप चोरी कभी कर ही नहीं सकते, आप में वैसा स्वभाव ही नहीं कि आप चोरी कर सके। कहा नहीं मैं चोरी किया हूँ। कहा नहीं गुरुदेव सच बताइए क्या? कहा चलो मैं राजभवन में बताऊंगा। तो वहाँ जाके जब राजा को बताया कि भगवान के कहने पर वो स्वयं आए थे चोरी करने, और चोरी करने हमको फंसा के चला गया। तब राजा को याद आया कि मैं साल में कटहल पुरी में भेजते थे, जगन्नाथपुरी में भगवान को अर्पण करने के लिए। इस बार मैं नहीं भेजा, और मेरी गलती के कारण प्रभु को चोरी करना पड़ा कटहल। हृदय बहुत दुखी हो गया कि मैं भगवान को सब दिन कटहल का सब्जी भोग लगाते थे, कटहल भेजते थे, इस बार नहीं भेज सके तो चोरी करने आया। इस बार मैं अब ऐसा जीवन में कभी मौका नहीं दूंगा। जितना कटहल का बगान था सब ठाकुर जी के नाम से उसने लिख दिया, और लिख करके केवला उस महात्मा को दे दिया, जाइए। अब भगवान को चोरी नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं का बगीचा है। तो भगवान को वह दे दिया।
और महात्मा लेकर के वह केवाला जब पहुँचते हैं अपने आश्रम, सुबह फिर टहलने के लिए समुद्र के किनारे गए, तब जाकर के फिर भगवान प्रकट हुए। कहा बताओ रात भर कैसी खातिरदारी हुई। कहा प्रभु आप फंसा करके भाग गए, अच्छा काम नहीं किए। चोरी करने गए थे, एक भी कटहर नहीं लेकर के आप आए, कैसा आप चोर हैं। कहा तुम क्या लाए हो। कहा देखिए ये पूरा बगीचा लिखवा करके आया हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं यही चाहता था, मैं यही चाह रहा था कि राजा के पास इतनी संपत्ति है, कुछ तो मेरे नाम से दे ताकि उसका आजीवन नाम रहे संसार में। आज भी वो बगीचा है, पुरी में है वो बगीचा जो भगवान के नाम से है, जगन्नाथपुरी, उन्हीं के नाम से वो कटहल का बगीचा भी राजा का उसमें दान दिया है राजा ने, उसके नाम से अभी भी विद्यमान है। तो भगवान जब सब कुछ देता है तो वह भी चाहता है कि मेरे नाम से कुछ दे। जिसके पास कुछ नहीं है, भगवान कहते जल भी चढ़ा दे तो मैं खुश हूँ। क्या आप जल चढ़ाने लायक। भगवान कहते हैं पत्रम, कोई पत्ता भी चढ़ा दे तुलसी का, भगवान शिव कहते हैं बेलपत्र का, मैं उसी से खुश हूँ। तो सोचना चाहिए क्या मैं बेलपत्र ही चढ़ाने लायक हूँ, कि तुलसी का पत्ता ही चढ़ाने लायक हूँ, तो पानी ही चढ़ाने लायक हूँ। क्या यही दिया है भगवान ने हमको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये तो उसके लिए कहा गया है जिसको कुछ भी नहीं है, एक पत्ता भी चढ़ा दो। जिसको सब चीज़ दिया है, अकल दिया है, बुद्धि दिया है, हम आत्मा को क्यों न चढ़ाएंगे। जो आत्मा उन्हीं का है, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं का अंश है। तो भगवान चाहते हैं ये आदत लगे चढ़ाने का, चढ़ाते चढ़ाते खुद भी अर्पित हो जाए, अपने आप को अर्पण कर दे। तो भगवान मांगते भी हैं, छीनते भी हैं, चोरी भी कर लेते हैं। चोरी जब करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता कितना धन कमाए कहाँ चला गया। इसलिए भगवान को अर्पण होना चाहिए। तन मन धन पिंड प्राण सब उन्हीं परमात्मा का है, इसलिए देना चाहिए। तो भगवान अपने सखाओं को कहा कल मेरे लिए सब अपने घर से अच्छा अच्छा भोजन लाना मेरे लिए। और जब दूसरे दिन गए बछड़ा चराने के लिए तो सब ने लाया सुंदर सुंदर भोजन। एक जो था गरीब, उसने नहीं ले पाए, मधुमंगल। तो मधुमंगल कुछ भी नहीं, खाली हाथ गए। अब भोजन का जब समय हुआ तो सब तो कहा अपना अपना पोटली खोलो, किसने क्या लाए हो। सब ने लाया तो मधुमंगल कहते मैं नहीं ले पाया। कहा जाओ घर दौड़ कर, इतना दिन मैंने खिलाया, एक दिन मांगा तो देना नहीं चाहते हो, जाओ घर, जो कुछ भी होगा लेकर के आओ। तो मधुमंगल घर गए, उसकी माँ थी पूर्णिमा, पूर्णिमा मौसी के नाम से जाने जाती। तो कहा बेटा घर में तो कुछ है ही नहीं। उस वक्त भी गरीब हुआ करते, समझ, गरीब अमीर सब दिन चला है। तो इतनी गरीबी के घर में खाने को कुछ नहीं, और भिक्षा लेकर के उनके पिताजी आए नहीं थे। कहा 3-4 दिन का लस्सी पड़ी, लस्सी समझ रहे हैं, दही का लस्सी, घोर भी उसको कहते हैं, मट्ठा भी कहते हैं, कई तरीका का नाम है। तो कहते हैं वही 3-4 दिन के पड़ी हुई लस्सी बहुत खट्टी हो गई, पूरा फैन ऊपर में आ गया था। का कुछ तो नहीं है, ये खट्टी लस्सी है, लेना है तो जो अपना भगवान को दो। तो वही खट्टी लस्सी ले जाने लगे तो रास्ते में सोचने लगा वो कि जिसने हमको इतना ताज़ा ताज़ा मक्खन, वो भी चोरी कर, जिसके घर में 9 लाख गाय स्वयं है, जिसके यहाँ मक्खन दूध दही की नदी बह रही है, वो मेरे लिए चोरी किया, चोरी करके हमको खिलाया सब दिन। उस परमात्मा को मैं खट्टी लस्सी कैसे दूं, किस तरह से मैं उसको दूं, हम कैसे उसको ये अर्पण करें। मन में कभी सोचा जिन परमात्मा ने हमको सब चीज दिया, कहते शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम
यशस चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम का शरीर दिया, पत्नी दिया, पति दिया, बच्चा दिया, घर दुकान मकान सब चीज दिया, उस परमात्मा को हमने क्या दिया? क्या दिया? और देते भी हैं तो क्या मनुष्य देना चाहते हैं? का युवापन जो है बिल्कुल ताजा फल के तरह, बुढ़ापा जो है बिल्कुल सड़ा हुआ फल। हम परमात्मा के भाग में क्या रखते हैं? सड़ा हुआ फल, सड़ा हुआ जीवन। जब मरने पे हैं, बुढ़ापा आ जाता, परिवार के लोग नहीं चाहने लगते हैं, सब दुत्कारते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तब धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर किसी न किसी तरह से जाते हैं। जब सड़ गया, किसी के काम का नहीं रहा, तो परमात्मा इतना बेकार है। जब मेरा कोई काम नहीं होगा तब परमात्मा के पास जाके क्या करेंगे? परमात्मा मेरा करेगा क्या? का जब युवापन था, जब भजन करने लायक जिंदगी थी, तब भजन नहीं कर पाए। कहते जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब चलना सीखा, जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आए। मन कहता है कि जीवन भर पाप किए हैं, अब थोड़ा भजन कर लें बुढ़ापे पर, लेकिन शरीर कहता है कि भजन नहीं करने दें। घुटना में दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, छाती में दर्द, खांसी, कफ, पीत, वात अटके पड़े हैं, न भजन करने देगा न कुछ होने देगा। वही कहते हैं मन की मशीनरी ने तब चलना सीखा, जब तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते बेरंग लौट आया। दुनिया के काम धंधों में सुमरन का वक्त ना निकला, उस वक्त मांगे जब वक्त तंग आया। अभी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा समय आ जाएगा ये सांस लेने के लिए रुपया देना पड़ेगा, फिर भी सांस नहीं चलेगा। अभी तो आज़ादी है, सांस लो छोड़ो, कोई पैसा नहीं, कोई झंझट नहीं। उस वक्त इतना झंझट होगा कि सांस नहीं लिया जाएगा तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा। उस वक्त सब चाहेंगे कि थोड़ा सा आधा घंटा के लिए सांस जुड़ जाए, ताकि होश में आ जाए, कुछ अता पता बता दे कहाँ पैसा रखे हैं। उस वक्त खोजेंगे। उस वक्त जब वक्त खोजेगा बेटा पोता कि थोड़ा दादी को सांस और दे दीजिए, तो कहते उस वक्त मांगेंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। अभी तो वक्त है, सांस लीजिए छोड़िए 24 घंटा फ्री में, तो फ्री का सांस छोड़ रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सांस सांस सुमरो गोविंद, एक भी सांस खाली नहीं जाना चाहिए। इस सांस में सुमरते रहिए दिन रात, इसको खाली गंवा रहे हैं, अंत में इसी सांस के लिए तड़पेंगे, और एक बार छूट गया तो बस प्राण चला गया। प्राण जाएगा तो आपका नाम क्या पड़ेगा? फलां व्यक्ति का निधन हो गए। निधन का मतलब क्या होता है? कि धन रहित हो गया। जिस धन के लिए हमने जीवन भर अपना सांस गंवाए, अंत समय में उसी को कहते हैं निधन हो गया। धन से रहित हो गया जीवन। आज प्राण धन गया तो सब धन चला गया, टोटल चला गया। तो वही बात कह रहे हैं कि जीवन में उस वक्त मांगे जब वो वक्त तंग आया। वक्त बिल्कुल तंग आ जाएगा तब आप वक्त मांगेंगे, वह वक्त बिल्कुल मिलने वाला नहीं होगा। उस घड़ी में बिल्कुल आपको वक्त नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा, एक सांस तक फाजिल नहीं लिया जाएगा। अभी तो चल रहे हैं बिल्कुल। सिकंदर जब मरने लगा तो वैद्य से कहते हैं कि मैं आधा संपत्ति जितना जीवन भर में कमाया, आधा संपत्ति दे रहा हूँ, इतना सांस जोड़ दो कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं, अपने माता जी से भेंट कर सकूं। तो वैद्य कहते हैं सारी संपत्ति देने पर भी अब सांस नहीं जोड़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। तो कहते हैं वह मुहूर्त, वह घड़ी
कोई नहीं टाल सकता है। कहते बिना मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा। इसीलिए सावधानी जीवन में चाहिए। कहते आयु ने जब सब हथियार फेंक डाले, तब यमदूत फौज लेकर करने को जंग आया। तब फौज लेकर के आएंगे यमराज और इस प्राण को खींच करके ले जाएंगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। कब उस वक्त संग में कौन जाएगा? का धनानि भूमो, का धन तो बैंक में रह गया, गाड़ी घोड़ा गैरेज में रह जाएगा, पत्नी दरवाजे तक रहेंगे, सखा लोग शमशान भूमि तक जाएंगे, शरीर चिता पे भस्म हो जाएंगे। साथ में कौन जाएगा? धर्मो गच्छति, कहते धर्म ही साथ में जाएगा। और उस वक्त अगर आपके पास धर्म नहीं है, अधर्म है खूब, तो अधर्म आपको नरक लेके जाएगा, धर्म आपको स्वर्ग आदि में लेके जाएगा। गुरु का नाम है तो गुरु के पास आप जाएंगे। भूत पिशाच को पूज रहे हैं तो भूत पिशाच के पास जाएंगे। संसार के वस्तुओं को पूजे हैं तो संसार में पुनः चले आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते जो जिसको भजता है, कोई पेड़ में पानी दे रहा है तो मर करके उसी में जन्म लेगा, कहाँ जाएगा? कोई पत्थर पूज रहा है तो पत्थर में जाएंगे, क्योंकि भगवान के निराकार स्वरूप को जाना नहीं, सिर्फ लौकिक वस्तुओं का पूजन भजन किया, इसलिए वहीं जाना पड़ेगा। का जिसको दोबारा जन्म नहीं लेना, जिसको आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना है, का उसको ऐसे वस्तु का ध्यान नहीं करना चाहिए जो संसार की, ऐसे मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहिए जो संसार के पदार्थ से बना है, चाहे वो पत्थर का हो, सोना का हो, लोहा का हो, लकड़ी का हो, कांच का हो। का ध्यान किसका करना चाहिए? जो संसार से परे का स्वरूप है। गुरु के सिर्फ इस रूप का नहीं, इनके दिव्य स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का जब ध्यान करेंगे जहाँ वो पहुँचे हैं, कहा तब आपके जीवन का उन्नति हो पाएगा, तब आप अपने जीवन को वहाँ पर पहुँचा पाएंगे। नहीं तो ये संसार में ऐसे आवागमन का चक्र पड़ा ही रहे, यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ऐसे वस्तु का ध्यान कीजिए जो संसार का नहीं हो, जो संसार में है भी नहीं, जो संसार से परे हो। इसलिए हम लोग आते हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, का जो सबसे पार में परमात्मा है, आप इस पार की वस्तु का ध्यान करते हैं तो इसी पार में रहना पड़ेगा। उस पार की वस्तु का ध्यान करें जहाँ न मिट्टी है, न जल है, न वायु है, न अग्नि है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते हे अर्जुन, जहाँ पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, कैसा वो लोक है? जहाँ पर चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है, जहाँ पर अग्नि प्रकाश नहीं करते, जहाँ जाने पर जीव लौट करके इस दुख में नहीं आता, वही मेरा परम धाम। जहाँ इस सूर्य की जरूरत नहीं है, इस सूर्य से हजारों लाखों गुना ज्यादा रोशनी करने वाला आत्म स्वरूप है। उस धाम में जाने के लिए जीव को अंतर का साधन करना पड़ेगा। बाहर रहेंगे तो बाहर ही रह जाएंगे। इसलिए बाहर से भीतर की ओर बढ़ने का प्रयास करें, भीतर की ओर जाने का प्रयास करें, तभी आप उस परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो कहते हैं कि यमदूत फौज लेकर करने को जंग आया, कब? जब सारे हथियार आप फेंक डाले, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए उस लोक में जाने के लिए आपके पास धर्म की पूंजी चाहिए। आपको संसार में चलने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसा का बस ट्रेन कहीं में भी नहीं जा सकते हैं। तो उस लोक में जाने के लिए धर्म का पूंजी चाहिए आपके पास। धर्म का पूंजी नहीं रहेगा तो आपको नहीं जाया दिया जाएगा, आप कहीं नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग आदि भी नहीं जा पाएंगे।
तो मोक्ष की बात ही क्या है। तो आपके पास पूंजी चाहिए धर्म कर्म की, और ऐसा धर्म जो वहाँ तक ले जा सके, जो धर्म कभी छूटे नहीं। तो का संसार में एक ही प्राणी का मित्र है, वो है धर्म। बाकी दुनिया में जो कोई भी है सब आपका साथ संग यही छोड़ दे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को हो, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखा। का कोई अगर मर जाए करोड़पति तो उसके सिर पर पोटली देखें कि लेकर गया हो। तो का ऐसा धन अर्जित कीजिए जिसको आप ले जा सके। इसलिए संतों ने कहा, चाहे कितनों कमा ले हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होता। कैसे ले जाएंगे? कफन में तो जेब नहीं होता है, कोई सिस्टम भी नहीं है कि एटीएम भी ले जाए। का ऐसा जीवन है तो हमको धर्म का संचय सर्वदा करना चाहिए। इसलिए भगवान ने दिया है तो भगवान को देने का हर वक्त मन में कुछ न कुछ हो। ना कुछ दे सके अपना समय, अपना नाम जप, इतना तो कर ही सकते। हम उसका नाम जपते रहे हरदम, हर वक्त नाम जिहा पर रहे, हर वक्त उसी का हमसे सुमरन हो, भजन हो, चिंतन हो, ताही आप अंत काल में उसका चिंतन कर पाएंगे। इसलिए भगवान संबंध बनाते हैं, कुछ लेने देने का होता रहे। लेने देने के प्रति भगवान के प्रति स्नेह बना रहेगा तभी ना होगा। एक गुरु महाराज की शिष्या थी, वृद्ध हो गई, उसका जब शरीर छूटने लगा तो वो सत्संग में गए थे और गुरु महाराज को 5 रुपया चढ़ाए। जब उसका समय आ गया, भजन पूरा किया नहीं था, तो यमराज आए लेने के लिए। तो यमराज को देख के कहते हैं, मैं गुरु महाराज को 5 रुपया दिया हूँ, तुम हमको नहीं ले जा सकते हो। मैं 5 रुपया दिया हूँ, नहीं ले जा सकते हो। इसी बहाने गुरु महाराज का नाम याद आ गया। तो गुरु महाराज का नाम जब सुमरने लगे तो गुरु महाराज प्रकट हुए, तो यमराज भाग गए। तो गुरु महाराज उनसे पूछते हैं कि बताओ, तुम और भजन करना चाहती हो कि तुमको मोक्ष दे दूं? तो कहते हैं, बाबा कुछ दिन और मैं शरीर में रह के भजन करना चाहती हूँ। जब उसके प्राण को यमराज से लेके छोड़ा, शरीर में आए, वो तो मर गई थी, उनके लिए पूरा सामान बन रहा था कि मर ही गई तो अब दाह संस्कार कर दें। तो बूढ़ी माता जीवित हुई तो सीधे कहती है, गुरु महाराज ने हमको बचा लिया, नहीं तो मैं आज यम के घर में चले जाते। 5 रुपया जो चढ़ाया, इसी से गुरु महाराज याद आया कि मैंने गुरु महाराज को दिया है 5 रुपया, उसी के बहाने। तो ये बहाना होता है कि हम गुरु महाराज के साथ जुड़ें, कुछ न कुछ दे करके, पुष्प फल इत्यादि। और जो आत्मा से जुड़ गया उसको क्या देने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। तो भगवान मांगे हैं मधुमंगल से, और वो जो सड़ी हुई लस्सी है लेकर के जा रहे हैं। तो विचार कर रहे हैं, जिस परमात्मा ने इतना सब चीज दिया, सड़ा हुआ लस्सी में कैसे दूं उसको? थोड़ी दूर बची तो विचार किया, ऐसा लस्सी में उसको नहीं दूंगा तो भगवान के नाम पर माँ से मांग करके लाए तो फेंकूंगा भी नहीं। तो पेड़ के ओट में जा कर के वो पीने लग गए। अब पीने जब लग गए तो भगवान ने देखा दूर से कि मेरे नाम पर लाया और खुद पी रहा है। तो भगवान दौड़े वहाँ से, तो मधुमंगल ठहरो, मेरा हिस्सा तुम क्यों पीते जा रहे हो? और तब तक मुंह में डाल लिया तो मुंह फूल गया, पूरा फूल गया मुंह में। अब ना घोटा जाए ना फेंका जाए। तो भगवान सामने आए, अपना मुंह खोला और मारा दोनों गाल पर मुक्का। क्या होगा? सब मुंह से निकला और भगवान के मुंह में चला गया, पूरा भगवान के सिर पर भी चले गए। उसी समय कहते हैं कि ब्रह्मा जी आए थे परीक्षा में, ये जो नंद का बेटा है, सब कहते हैं भगवान है कि नहीं देखें। तो ब्रह्मा जो ऊपर से देख रहे थे, कह रहे ऐसा कहीं भगवान होता है कि दूसरे के मुंह से छीन करके खाया, ये कैसा भगवान है?
ये भगवान नहीं है। शक हो गया। भगवान के उस लीला में और उसका शंका बढ़ता गया। और जो उनके मुख में जो दूध का कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ था छाली का, उसको चुन चुन के मुंह में खा रहे हैं। और उसका शक बढ़ा। जिस भगवान को वेद की वाणी से हम लोग भोग लगाते हैं, फिर भी भोग नहीं लगाते हैं भगवान, ये कैसा भगवान है जो दूसरे के मुंह से छीन करके खा लिया। बहुत शक हुआ। तो मधुमंगल को कंधे पर हाथ रख करके भगवान ले गए हैं। कहा देखो मधुमंगल, मैं तो सिर्फ भाव चाहता, तुम्हारे अंदर भावना कितनी सुंदर भावना है। इस भावना के मैं गुलाम हूँ। जिसकी ऐसी भावना हो, जिस परमात्मा ने हमको इतना सब चीज़ दिया, उसके नाम पर एक गलत चीज़ में कैसे होता है। कई बार किसी का पैसा कहीं चलता नहीं है, भंगा फूटा, तो भगवान को दे के चला लेते हैं लोग, देखते हैं। कई बार आप जब घर में पूजा कराएं तो ऐसे वस्त्र उसको प्रदान करेंगे भगवान के नाम पे जो किसी के काम के लायक नहीं। पूजा वाला वस्त्र देखा, पूजा वाला सुपारी हो, पूजा वाला खरम हो, ऐसा बेकार जो किसी काम के नहीं, ऐसे नाम पर क्या करेंगे। का इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा ही हो, अच्छा, जो काम में आ सके। तो भगवान भावना देखते हैं ना कि हम जब इतना तुमको सब चीज दे, तो मेरे नाम पर ऐसी कंजूसी क्यों। तो परमात्मा देने वाले हैं, वो सिर्फ भावना चाहते हैं। जैसे आपके घर में बच्चे हों, आप यहाँ से टॉफी खरीद करके जाएं, प्रसाद लेकर के जाएं और बच्चे को दे दें, बच्चा खुश होता है। वही बच्चा जब आपके मुंह में एक टुकड़ा दे देता, आप कितना खुश होंगे। अब मांगने पर भी हमको भी दो थोड़ा, अब बच्चा लेकर के भागे, तब दिल में क्या होगा। अभी इतना सा बच्चा है तो हमको देना नहीं चाहता, बड़ा होकर क्या करेंगे। तो खुद हम दिए हैं, हम ही को थोड़ा सा दे देता है तो हम खुश हो जाते हैं। यही है भगवान में। परमात्मा उन्हीं के हम सब संतान हैं, और संतान होने के नाते उसे देना चाहिए, उसके प्रति अपने भावना रखनी चाहिए, क्योंकि ये घर भी उसी का है, ये जन भी उसी, सब चीज़ उसी परमात्मा का है। तो उनके अधीनस्थ हो करके सदैव उसका भजन करना चाहिए। तो मधुमंगल को भगवान ले गए और ले जा करके खाने जब लग गए तो सब कहते हैं कन्हैया इस बार तुम्हारी बारी है, देख गैया बछड़ा कितने दूर चले गए, जाओ तुम लौटा करके ले आओ। तो भगवान हाथ में दधी भात लिए, अचार उचार लिए और वहाँ से भागे बछड़ा को घुमाने के लिए। बहुत दूर चढ़ते चढ़ते चला गया। तो उधर जब जाते हैं तो इधर ब्रह्मा जी ने उनके सारे मित्र जो थे, सखा संबंधी, सब को उठा करके चोरी करके ब्रह्मलोक चला गया, चोरी कर लिया सब। जब उधर से लौटा करके आए हैं बछड़े को, तो देखते हैं कि अब मेरा कोई मित्र ही नहीं है। खूब आवाज लगाए जंगल में, कहाँ हो मधुमंगल। कहीं कोई नहीं मिला, पूरे जंगल छान डाले, अब ना बछड़ा मिले ना मित्र मिले। तो भगवान विचार करने लगा, अब खाली हाथ घर में जाऊंगा तो गांव के लोग क्या कहेंगे, सबको कहाँ दिया तुम जो खा ले आए। सब तो चले गए, ना बछड़ा बचा ना उनके मित्र बचे। तो भगवान ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा आंख बंद करके, तो पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं दिखाई दिया। पृथ्वी पर रहता तब न, नीचे के लोक में ध्यान दौड़ाया, अतल वितल तलातल पाताल इत्यादि में, सुतल लोक में कहीं भी बालक नहीं दिखाई दिया। फिर ऊपर के लोग भू भुवः स्वः, सब में ध्यान लगाते लगाते देखते हैं कि ब्रह्मलोक में वो बच्चा है, सब ब्रह्मलोक में बछड़ा और उनके मित्र सब हैं। पता चला कि ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए थे, वही चोरी करके चले गए। अब भगवान अकेला है, अकेले में भगवान अपने होठों पर अपना बांसुरी रखते हैं
और जो जैसा मित्र था उसका ध्यान करते गए, सब हृदय से प्रकट होता गया। हृदय से जितने उनके मित्र थे, जितने उनके बछड़ा थे, सबको हृदय से उसने प्रकट किया और प्रकट करके फिर उनके साथ खेलने लग गए। अब खेलने जब लग गए, ब्रह्मा जी विचार करते हैं, देखें वो जो भगवान बन रहे थे अब उसका क्या हाल होता होगा, रोता होगा बैठ कर। अब ब्रह्मा जी आए तो देखते हैं ये तो हंस रहे हैं, ये तो आनंद से खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ में, आनंद मग्न हो करके। तब ब्रह्मा को लगा कि सब बालक यहाँ है तो फिर वहाँ कौन है। फिर गया ब्रह्मलोक देखने को है कि नहीं, गया तो देखते वहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों तरफ बालक हैं। तब उसको पता चला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो सृष्टि के रचयिता हैं हम तो कुछ भी, हम तो नौकर हैं परमात्मा। ब्रह्मा जी कह रहे मैं तो सिर्फ नौकर हूँ, उनके काम को करता। ये ब्रह्मा जी क्या है, नौकर के तरह, इस सृष्टि में ये काम करो। शिव जी क्या है, शिव जी इसको जब खराब हो जाता है दुनिया तो उसको संहार कर देता, मिटा देता है। विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं। कब अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव, इन सब को नचाने वाला वो परमात्मा कैसा है कि सबको काम दे दिया कि तुम इसका पालन करो। काम दे दिया, जब ये खराब हो जाए दुनिया, पापी हो जाए दुनिया के लोग, तो सबको मार डालो एक बगल से। तो वो शिव जी का काम। जब संसार में सब अधर्मी हो जाएंगे, सब पापी हो जाएंगे, सब मांसाहारी होंगे, सब नशेड़ी होंगे, सब असुर हो जाएंगे, राक्षस वृत्ति वाले सब हो जाएंगे, तो फिर संसार रहने नहीं देगा, सबको मिटा देगा एक बगल से। इसलिए भगवान शिव क्या कहते हैं, भगवान शिव बहुत अच्छी बात कहते हैं कि संसार में असुर कौन है, का मौन नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवाने, ते जानो निश्चर संप्राण। का जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते, जो वृद्ध हुए माता पिता से भी चाहते हैं कि ये मेरा काम करता रहे, करवाते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं ऐसे जो बालक हैं का वो पुत्र सिर्फ नाम के हैं, वो राक्षस है। जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्र, निशाचर है, जो खुद अपने माँ बाप को ना माने, ना उसका सम्मान करे, का देवता के तरह मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानते। नहीं मानने के कारण वो भगवान के नज़र में गलत है। चाहे कितना भी वो तीर्थ करे, कितना भी दान करे, कितना भी जो कुछ कर ले, हाँ तो वो राक्षस है। तो राक्षसी प्रवृत्ति जब संसार में ज़्यादा बढ़ेगा तो भगवान फिर क्या करेंगे, जब सारा राक्षस हो गया तो एक बगल से मिटा देगा, सबको मिटना पड़ेगा, फिर संसार ही नाश कर देंगे। इसी का नाम है महाप्रलय। महाप्रलय जब होगा तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी बारिश होगी कि पूरे पृथ्वी जैसे घोल होता है लस्सी, उसी तरह पानी में मिल जाए। अग्नि इतने प्रचंड होंगे कि अग्नि इसको सोख लेंगे, जला डालेंगे, हवा सोख लेंगे, उड़ा डालेंगे, धीरे धीरे लय होते होते फिर भगवान में खो जाएंगे। तो परमात्मा ने जिस तरह से सृष्टि की रचना रची है, रच दिया है, फिर इसका मर्जी होगा, फिर इसको लय कर लेंगे। तो भगवान 1 वर्ष तक उन्हीं बालकों के साथ रहे जिसको उसने उत्पन्न किया। तो भगवान उसमें क्या बने, बालक बने, बालक का वस्त्र बने, गले में माला था माला बन गए, उसके छड़ी था छड़ी बन गए, बछड़ा बन गए, कितना सुंदर सुंदर चीज बने। सब चीज भगवान ही बने, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं। तो सब बने भगवान ही, भगवान से ही सब बने हैं, सब कुछ भगवान ही है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि जैसे रस में रसगुल्ला डूबा रहता है, ऐसे पूरे सृष्टि उस परमात्मा में डूबा हुआ है। सारी सृष्टि रसगुल्ला के भांति उसी परमात्मा में है।
इसलिए कबीर साहब कहते हैं मोहे सुन सुन आवत हंसी। किसी क्यों हंसी आता है कि पानी बीच मीन प्यास। पानी में मछली है लेकिन प्यासी है। परमात्मा में हम परमात्मा को ही सांस ले रहे हैं, परमात्मा को ही खा रहे हैं, परमात्मा से ही जी रहे हैं और उन्हीं को नहीं जान पाते। वही मेरा प्राण है। इसलिए जो सांस ले रहे हैं इसका नाम है प्राण वायु। सांस न ले रहे तो जी पाएंगे? यही प्राण बन के कौन भीतर जा रहा है कि वही परमात्मा है। ये हवा भी परमात्मा के अंश से पैदा ली, उसी ने पैदा किया है ना। कि हवा भी आपके प्राण है, पानी भी आपके प्राण है, अग्नि भी आपके प्राण है, मिट्टी भी आपके प्राण, क्योंकि इन्हीं से हम बने। हमारा शरीर इन्हीं से बना है। तो पांचों तत्व से जो ये शरीर बना है, इसको अगर नहीं देंगे तो शरीर जिंदा रहेगा। इसको पानी नहीं देंगे तो कुछ दिन में शरीर छूट जाएगा। हवा नहीं देंगे तो 1-2 मिनट में प्राण निकल जाएगा। क्योंकि यही परमात्मा के सब अंग हैं, परमात्मा के ही सब बने हुए चीज़ हैं। तो परमात्मा से जो चीज़ बना हुआ है उसमें परमात्मा वाली शक्ति है। आपको अगर दे दे एक लोटा पानी की, इसको मिटा करके दिखाइए तो आप मिटा पाएंगे? पानी को, हवा को, अग्नि को। आप अग्नि बुझा दीजिए, अग्नि बुझ गई, लेकिन मिटा तो नहीं। फिर इसको माचिस जलाइए, फिर अग्नि प्रकट हो जाएगी। पानी को आप मिटा नहीं सकते। किसी भी 5 तत्व में से किसी को नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि परमात्मा से बना है ये चीज़। इसी से हमारा शरीर बना है। तो सब चीज़ परमात्मा ही चलाने वाला, आपका शरीर हो कि आपकी आत्मा हो, सब उन्हीं से बना हुआ है। उन्हीं के कारण हम चल रहे हैं और उन्हीं पर भरोसा विश्वास नहीं है, उसी पर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए और पुनः पृथ्वी पर आए तो देखते हैं वो बालक है ही। तब भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मा को भी एक बार इसकी भी परीक्षा लेकर के दे। तो भगवान जैसे ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए वृंदावन, तुरंत भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक जब गए तो वहाँ जो ब्रह्मलोक में सेवक गण थे, उन सेवकों को कहते हैं देखो हमारे जैसे बहुत ब्रह्मा हैं, कोई यहाँ घुसना नहीं चाहिए, किसी को यहाँ आने मत देना, वो बहुरूपिया है, उसको भगा देना यहाँ से। तो भगवान ही ब्रह्मा बन करके अपने गद्दी पे जाके बैठ गए। अब बैठ गए, जब वो ब्रह्मा यहाँ से पहुँचे जिसका वो गद्दी था, तो सेवकों ने भगाना प्रारंभ किया, भागो यहाँ से, मेरे ब्रह्मा जी तो भीतर में बैठे, तुम कौन हो? भगा दिया उसको। जब उसको भगा दिया तो विचार किया तो मैंने तो उसको सिर्फ बछड़ा चोरी किया, उसने मेरा घर ही चोरी कर लिया, मेरा लोक ही चोरी कर लिया, मेरा रूप ही चोरी कर लिया। अब मुझको कोई मानने वाला दुनिया में नहीं। कौन मानेगा? तो खुद ब्रह्मा बन गए, खुद ब्रह्मा बन करके बैठे हैं भीतर में। तो ब्रह्मा का भी अकल ठिकाने लगा दिया आज भगवान। तब जाके ब्रह्मा हाथ जोड़ते हैं अपने सेवकों से और कहते हैं कि देखो जी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ब्रह्मा का एक बार दर्शन कर लूँ, इसलिए हमको अंदर जाने दो। कहाँ ऐसे बोलिए। तो अंदर जाने लगे तो भगवान वहाँ से अंतर्धान होकर के पुनः वृंदावन आ गए। और वृंदावन आए तो ब्रह्मा जी वहाँ से आए तो इतना डरा हुआ था, जैसे बालकों को लाए, बछड़ों को पृथ्वी पर लाए, तो भगवान धीरे धीरे सबको अपने में मिला लिया। कि भगवान क्या है? उत्पत्ति प्रलय होवे प्रभु की मौज। उत्पन्न भी किया अपने मर्जी से और अपने में फिर बछड़ा और मित्रों को संभालिए। कहती यही भगवान की लीला है। यही इसी लीला से भगवान संसार को उत्पन्न किए हैं। फिर संसार को मन होगा तो अपने में लीन कर लेगा, मन होगा तो फिर प्रकट कर लेगा। ये दुकानदारी है। जैसे दुकानदार हैं, सुबह हुआ तो सब सजा दिए दुकान, शाम हुआ तो सबको अंदर करके ताला लगा के घर चले आए। कहते उसी तरह परमात्मा संसार का एक दुकान खोल दिया है, फिर मन होगा तो समेट लेते हैं। लय प्रलय ये होते ही रहता है परमात्मा की मौज से, परमात्मा की कृपा से। ऐसे जो परमात्मा है का उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तब उसी के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। कैसा ध्यान? कि बाहर से फल चढ़ा देने से, पुष्प चढ़ा देने से भगवान की खुशी नहीं है। संत रैदास जी महाराज हुए, वो रैदास जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं आपको क्या चढ़ाऊं जो आप खुश हो जाए? क्या चढ़ाऊं?